वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। तो अपन पिछले क्लास में अपन पढ़ चुके थे जैविक निस्तारण की जो विधियां थी वो पढ़ रहे थे। तो अपनी जो नेक्स्ट विधि है अभी वो है कंपोस्टिंग। नेक्स्ट विधि हम पढ़ेंगे कंपोस्टिंग। जैविक निस्तारण की विधियों में जो अपन पहले पढ़ चुके थे उसमें से अपन ने पढ़ लिया था एक जो प्रोसेस थी अवायवीय पाचन, वो पढ़ ली थी फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे अपन ने पढ़ ली थी रेंडरिंग प्रोसेस, थर्ड पे पढ़ लिया था शैवाल द्वारा किसी भी जैविक अवशिष्ट है उसका उपचार किस तरीके से करेंगे, ये अपन ने पढ़ लिया था। आज अपनी जो टॉपिक है वो है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कंपोस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि किस तरीके से अपन कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो उसमें एक टाइप है वर्मी कंपोस्टिंग जो आपके अलग से भी टॉपिक दिया गया है, तो अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे कंपोस्टिंग को। और जो वर्मी कंपोस्टिंग वाला टॉपिक है वो एक अलग से क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे। अभी सिर्फ नॉर्मल कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो कंपोस्टिंग कितने टाइप की होती है और किस तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपोस्टिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो पोषक तत्वों तथा जैविक रूप से स्थिर मृदा में क्या होता है, बदल जाता है। जब कोई ऑर्गेनिक वेस्ट प्राकृतिक अपघटकों की मदद से पोषक तत्वों तथा किस मृदा में बदल जाए, मृदा कौन सी, जैविक रूप से स्थिर मृदा में बदल जाए, तो ऐसे वाली जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, कंपोस्टिंग, ठीक है। इस प्रोसेस में जो जैविक रूप से जो स्थिर मृदा है वो सूक्ष्म जीवों से और बहुत सारे पोषक तत्वों से क्या होती है, युक्त होती है तथा ये खेती में बहुत उपयोग ली जाती है ये वाली। तो नॉर्मल जो प्रोसेस देखेंगे अपन कंपोस्टिंग का, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनका क्या होता है, धीरे धीरे प्रकृति में क्या कराया जाता है, डिग्रेडेशन कराया जाता है। उसमें बहुत सारे पोषक तत्व ऐड हो जाते हैं और जो मृदा बनती है वो ऐसी मृदा बनती है कि जिस पे किसी भी प्रकार की फसल उगाने पे वो एक अच्छी पैदावार देगी। और जो ये पूरा प्रोसेस होता है वो प्राकृतिक अपघटकों की मदद से होता है, ठीक है। अब जो कंपोस्टिंग जो प्रोसेस है वो 3 तरीके के होते हैं। एक जो प्रोसेस है वो है वायवीय कंपोस्टिंग। सेकंड होती है अवायवीय कंपोस्टिंग और थर्ड होती है वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, 3 तरीके की होंगी, वायवीय कंपोस्टिंग, अवायवीय कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। जो आज तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये वर्मी कंपोस्टिंग है ये एक अलग से टॉपिक दिया गया, तो वर्मी कंपोस्टिंग को अपन एक कंप्लीट क्लास में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। सबसे पहले इनका थोड़ा क्या देख लेते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन, और इन दोनों को थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो वायवीय कंपोस्टिंग है उसके बारे में, वायवीय और अवायवीय कंपोस्टिंग। तो जो वायवीय कंपोस्टिंग है, वायवीय इसको क्यों बोलेंगे, सबसे पहले तो ये वायु की उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में होगा। वायु की उपस्थिति में होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, वायवीय कंपोस्टिंग। सेकंड, इसमें क्या होता है कि जब प्रकृति, इस वाली कंपोस्टिंग में प्रकृति में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको क्या कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या रहती है, वायु मिक्स होती रहती है और वायु के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, वायवीय कंपोस्टिंग। अब इस वाली प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे कंपोस्ट डिग्रेडेशन होता रहता है मैटर्स का, तब यहाँ पे क्या होती है, ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊष्मा यहाँ पे क्या होता है, ताप निकलता रहता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ताप के रूप में। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ऊष्मा उत्सर्जन होता है। ऊष्मा उत्सर्जन के कारण इस वाली कंपोस्टिंग को, वायवीय कंपोस्टिंग है, अपनी वायवीय कंपोस्टिंग की बात करें तो ये वाली जो कंपोस्टिंग है इसको हॉट कंपोस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, हॉट कंपोस्टिंग। ऊष्मा के उत्सर्जन के कारण इस वाली वायवीय कंपोस्टिंग को किस नाम से जानेंगे,
हॉट कंपोस्टिंग के कारण। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट अपन जो ले रहे हैं वो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और टूट कर क्या बनाते हैं, सरल पदार्थ या पोषक तत्व बनाते हैं। जो सरल पदार्थ बनेंगे यहाँ पे वो क्या होते हैं, सरल पदार्थों में यहाँ पे जैसे मान लो NH3 बन गया, H2O, ह्यूमस बन गई। तो इस प्रकार के सरल पदार्थ क्या होता है, इससे बन जाते हैं। ह्यूमस, यहाँ पे ह्यूमस होती है खाद, तो खाद का यहाँ पे क्या हो जाता है, निर्माण। तो सबसे पहले देखेंगे कि वायवीय कंपोस्टिंग के टाइप क्या हो गए, वायवीय, अवायवीय और वर्मी कंपोस्टिंग। सबसे पहले देख रहे हैं अपन वायवीय कंपोस्टिंग। वायवीय कंपोस्टिंग में क्या होगा कि वायु की जो कंपोस्ट होता है, कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस। अगर कंपोस्टिंग होता है, कंपोस्ट बनाने का जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाता है, कंपोस्टिंग। तो कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस में अगर वायु की उपस्थिति में उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, वायवीय कंपोस्टिंग। अब वायवीय कंपोस्टिंग है वो क्या होता है, उसमें जो ऊष्मा है उसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊष्मा के उत्सर्जन के कारण जो कंपोस्ट है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसलिए ये वाली कंपोस्टिंग की विधि क्या कहलाती है, हॉट कंपोस्टिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट सूक्ष्म जीव तथा वायु की उपस्थिति में किस में टूट जाते हैं, सरल पदार्थों में। और सरल पदार्थ कौन कौन से होंगे, NH3, H2O, ह्यूमस ये मतलब खाद, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अवायवीय कंपोस्टिंग की। अब अवायवीय कंपोस्टिंग है ये क्या होगी, एक तो होगी वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है। सबसे पहले अवायवीय है, अवायवीय का मतलब है कि वायु की अनुपस्थिति में जो भी प्रोसेस होगा वो क्या होगा, अवायवीय प्रोसेस होता है। तो अब वायु की उपस्थिति में कंपोस्टिंग हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, अवायवीय कंपोस्टिंग। अब वायु की अनुपस्थिति में जो प्रोसेस चल रहा है उसमें कौन सी क्रिया होगी, यहाँ पे किण्वन की क्रिया होती है, फर्मेंटेशन की किण्वन क्रिया। ये इंपॉर्टेंट है कि वायु की अनुपस्थिति में कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे किण्वन की प्रक्रिया होगी, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसको क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। अब क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या है, ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है, किसी भी प्रकार के ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है। इसके कारण ये वाली जो कंपोस्टिंग है वो क्या कहलाएगी, जैसे ये हॉट कंपोस्टिंग कहला रही है ना, तो ये वाली क्या कहलाएगी, कूल कंपोस्टिंग। ये वाली जो है वो कहलाएगी कूल कंपोस्टिंग। तो दो चीज़ें यहाँ पे कि अगर वायु की उपस्थिति में कंपोस्टिंग कराई जाए तो वो वाली कंपोस्टिंग दूसरे किस नाम से जानी जाएगी, हॉट कंपोस्टिंग के नाम से। तथा ऐसी कंपोस्टिंग की प्रोसेस जो वायु की अनुपस्थिति में या किण्वन के माध्यम से कराई जाएगी तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए उस वाली जो कंपोस्टिंग को क्या कहेंगे, कूल कंपोस्टिंग। ठीक है, ये दो तरीके की कंपोस्टिंग यहाँ पे पढ़ ली। अब अपन थर्ड कंपोस्टिंग देखते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग है थर्ड कंपोस्टिंग देखेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें अपन ये चीज़ देख सकते हैं कि जैसे नाम से इसमें दिख रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग मतलब ऐसी कंपोस्टिंग जो वर्मी मतलब कृमियों की प्रेजेंस में होती है, वो क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्म है, वर्म की प्रेजेंस में जो होगी, वर्म क्या होते हैं, कृमि, कोई किसी भी प्रकार के वर्म है उनकी प्रेजेंस में अगर अपन कंपोस्टिंग करवाएं तो वो क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्टिंग। ये भी एक प्रकार की वायवीय एरोबिक प्रकार की क्या है, एरोबिक प्रकार की कंपोस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि जो अपन को कंपोस्ट मिलेगी वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का क्या होगा, उसमें
उच्च मात्रा होगी। इस वाली कंपोस्टिंग में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की क्या होती है, उच्च मात्रा। और इसके बारे में डिटेल से अपन देखेंगे आगे। बस थोड़ा सा समझने की बात है कि वायवीय जो कंपोस्टिंग है वो वर्मी जो कंपोस्टिंग है वो किसकी प्रेजेंस में होगी, वायु की प्रेजेंस में होगी। और जो इससे अपन को कंपोस्ट मिलेगी, कंपोस्ट वो क्या होगी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की उसमें क्या होती है, उच्च मात्रा होती है। अब अपन वर्मी कंपोस्टिंग है, अगर जनरली ऐसे बोले कि कंपोस्ट अगर नाम बोले कि कंपोस्टिंग एक प्रोसेस है, अगर ये नाम बोले तो सबसे पहले इसमें जनरल जो वे बनता है वो वायवीय को लिया जाता है। कि अगर अपन ऐसे बोले कि कंपोस्टिंग तो समझा जाता है कि वायवीय कंपोस्टिंग की बात हो रही है, अवायवीय और वर्मी कंपोस्टिंग इसकी बात नहीं होती है। तो जनरल वे में जो यूज़ लिया जाता है कंपोस्टिंग वर्ड वो किसके लिए यूज़ लिया जाता है, वायवीय कंपोस्टिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें आगे थोड़ा सा अपन आज ग्राफ देख लेते हैं कि जो वायवीय कंपोस्टिंग है या फिर जो नॉर्मल परंपरागत रूप से जो कंपोस्टिंग चलती आ रही है वायु के प्रेजेंस में, उसका क्या ग्राफ रहेगा। इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, जिसमें वाई एक्सिस है, इस पे लिया जाता है तापमान को, इस पे क्या लिया जाता है, तापमान को। किस में लिया जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, और ये वाली वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे लिया जाता है इसमें समय को, टाइम को लिया जाता है सेकंड में। तब अब जब इसका प्रोसेस चलता है वो चलता है इस प्रकार से इसका क्या बनता है, ग्राफ बनता है। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ 4 भागों में टूटा हुआ होता है, मतलब इसके 4 फेज होते हैं। यहाँ से यहाँ पे सेकंड, और ये हो गया थर्ड, और ये वाली प्रोसेस क्या होगी, फोर्थ। तो जो ये वाली जो प्रोसेस है इसकी, जो फर्स्ट वाली, इस वाली प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे चल रहा है वो तो चल रहा है बायो ऑक्सीडेशन, या फिर जिसको लिख देंगे जैव ऑक्सीकरण। ठीक है, अब ये वाली इसकी फेज होगी फर्स्ट फेज। ठीक है, ये वाली इसकी फेज होगी सेकंड फेज, और ये वाली इसकी फेज है थर्ड फेज होगी, और ये इसकी होगी फोर्थ फेज। ठीक है, तो अपन इन चारों जो अवस्थाएं हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे, कि जो इसकी जो फर्स्ट फेज है, इसकी ग्राफ की जो फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट फेज होती है जिसको बोला जाता है मीजोफिलिक फेज। मीजोफिलिक फेज, अब मीजोफिलिक फेज है, इसका जो तापमान रहेगा वो रहेगा 50 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 50 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक, जो और इसका जो सेकंड रहेगा वो रहेगा थर्मोफिलिक फेज। थर्मोफिलिक फेज क्या होता है कि जैसे मीजोफिलिक फेज है, ये तापमान से रिलेटेड टर्म होती है। तो मीजोफिलिक मतलब मध्यम तापमान की, मीजो मतलब होता है मध्य में, तो फिलिक मतलब होता है तापमान। तो ऐसा तापमान जो लगभग मध्य में रहे वो क्या हो जाएगी, मीजोफिलिक फेज। फिर उससे हायर टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो हायर टेम्परेचर की बात करेंगे ना, तब टेम्परेचर क्या रहेगा इसका, यहाँ पे इसका टेम्परेचर रहेगा कि जो 65 डिग्री सेंटीग्रेड है उससे ये कहाँ तक चला जाएगा, 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक।
सेकेंड टेम्प आएगा तब यहाँ का क्या है टेम्परेचर बढ़ेगा। इसीलिए तो कहा कि वायवीय जो कंपोस्टिंग हो रही है उसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वहाँ पे क्या तापमान निरंतर बढ़ता रहता है, इसलिए वो क्या कहलाती है, हॉट कंपोस्टिंग। ठीक है, तो ये कारण है कि वहाँ पे पहले तापमान 50 to 65 डिग्री जाएगा, फिर क्या जाएगा 65 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड फेज इसमें आएगी सेकेंड, तो ये आ जाएगी यहाँ पे सेकेंड मेसोफिलिक फेज। सेकेंड मेसोफिलिक फेज। अब सेकेंड मेसोफिलिक फेज थर्मोफिलिक फेज से मेसोफिलिक आ रही, मतलब कम हो रहा है तापमान। तो यहाँ पे जो तापमान रहेगा वो क्या है, धीरे धीरे कम होता होता, जैसे मान लो कि 75 तक गया तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता होता कहाँ तक आ जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। ये वाला तापमान क्या कहाँ तक आ जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, फिर जो फोर्थ जो इसमें स्टेट बनेगी, फोर्थ वाली वो बनती है लास्ट वाली कूलिंग फेज, ये क्यूरिंग फेज बनती है, इसको बोल देते हैं कंपोस्ट मैचुरेशन फेज। इसको ऐसे लिख लो, कंपोस्ट मैचुरेशन फेज। कंपोस्ट मैचुरेशन फेज है, इसका बहुत बार टाइम वो पूछ लेते हैं कि कंपोस्ट मैचुरेशन फेज में जो तापमान रहता है वो कहाँ तक रहता है, तो इसको बोलते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो जो कंपोस्ट जब पक जाती है तो उसका जो तापमान रहेगा वो कितना रहेगा, 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कंपोस्ट पकने के बाद उसका जो तापमान रहता है वो कितना रहता है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और कंपोस्ट मैचुरेशन फेज का तापमान किसके मध्य रहेगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं क्यूरिंग फेज। क्यूरिंग फेज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब जो ये सेकेंड मेसोफिलिक फेज, इसका भी एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं कंपोस्ट मेकिंग फेज। कंपोस्ट मेकिंग फेज इसको कहते हैं, कंपोस्ट मेकिंग फेज। ऐसी फेज जहाँ पे कंपोस्ट का क्या है, निर्माण शुरू हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, कंपोस्ट मेकिंग फेज। अब थर्मोफिलिक फेज है, इसका भी एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं बायोफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं बायोफॉर्मेशन फेज। बायोफॉर्मेशन फेज। ठीक है, इस वाले में क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल जो अपने ऑर्गेनिक वेस्ट हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उससे धीरे धीरे कंपोस्ट का निर्माण होने लग जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोफॉर्मेशन फेज। ठीक है, इस तरीके से ये क्या थी, इसकी 4 अवस्थाएं थी। फर्स्ट थी मेसोफिलिक फेज, जहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो मध्य का रहता है, कितना, 50 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद आती है थर्मोफिलिक फेज। थर्मोफिलिक फेज है, उसका तापमान रहता है 65 डिग्री से 75 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या बोलते हैं, बायोफॉर्मेशन फेज भी बोल देते हैं साथ में। थर्ड जो स्टेज है वो है सेकेंड मेसोफिलिक फेज, मतलब फर्स्ट मेसोफिलिक ये आ गई और ये आ गई सेकेंड मेसोफिलिक फेज। इसमें क्या होता है कि जो तापमान है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ तक आता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक धीरे धीरे क्या होता है, गिरता रहता है। इसको कंपोस्ट मेकिंग फेज भी बोल देते हैं। ठीक है, लास्ट है कंपोस्ट का क्या है, मैचुरेशन हो रहा है, या इसको बोल देते हैं क्यूरिंग फेज या मैच्योर फेज भी बोल देते हैं। तो इसका जो तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन को एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो मैच्योर कंपोस्ट होती है उसका तापमान कितना होता है। मैच्योर कंपोस्ट का तापमान कितना होगा, तो अपन बोलेंगे 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस तरीके से तो जो कंपोस्ट मेकिंग की जो अपनी प्रोसेस थी, तीनों पढ़ ली अपन ने, वायवीय, अवायवीय और वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देखा है, जो बाद में अपन अच्छे से इसको डिटेल से इसकी स्टडी कर लेंगे ग्राफ वगैरह बना के। अब इसके बाद में क्या है कि लगभग इसके मेथड्स तो हो गए कि जैविक अवशिष्ट का निस्तारण किन किन विधियों से होता है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसी बहुत छोटी छोटी विधियाँ जो जनरल बड़े लेवल पे काम में नहीं ली जाती, लेकिन छोटे लेवल पे क्या है, इसको थोड़ा सा काम में लिया जाता है। तो वो 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे और इसके बाद में उनके अन्य यूज़ क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन रैपिड डिग्रेडेशन कैसे करें कंपोस्ट का, कि जल्दी से जल्दी वो अपघटित हो जाए, इस तरीके से क्या व्यवस्था कर सकते हैं, तो वो वाली विधि। और उसमें
उसमें लगभग 2 विधि आएंगी आपकी, तो वो 2 विधि अपन कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद में जो एक चीज़ अपन ने देखी थी कि इसके अन्य उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।